इस आर्किटेक्चर कोर्स में एआई सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए प्राइवेट एंड पॉइंट्स, रोल पॉलिसीज और कीलेस ऑथेंटिकेशन का फ्लो समझाया गया है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि एंटरप्राइज ग्रेड एआई सिस्टम्स को कैसे सिक्योर किया जाता है। जब हम एआई मॉडल्स और एजेंट्स को क्लाउड पर डिप्लॉय करते हैं तो सिक्योरिटी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। पुराने समय में हम अक्सर एपीआई कीज को कोड में हार्ड कोड कर देते थे, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अगर वो की किसी भी तरह गिटहब या पब्लिक रिपॉजिटरी में लीक हो जाए तो कोई भी आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है और आपका क्लाउड बिल लाखों में आ सकता है। एज़्योर एआई में सिक्योरिटी के 3 मुख्य पिलर्स होते हैं: आइडेंटिटी मैनेजमेंट, प्राइवेट नेटवर्किंग और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। हम एपीआई कीज की जगह कीलेस क्रेडेंशियल्स और मैनेज्ड आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम अपने एआई एंड पॉइंट्स को पब्लिक इंटरनेट से पूरी तरह कट ऑफ कर देते हैं और प्राइवेट नेटवर्किंग के जरिए सिर्फ सिक्योर वर्चुअल नेटवर्क से ही ट्रैफिक को अलाउ करते हैं। ये डीप डिफेंस स्ट्रैटेजी आपके डेटा और मॉडल्स दोनों को बाहरी अटैक से बचाती है। इस पाइथन स्निपेट में हम एक इनसिक्योर तरीके और एक सिक्योर तरीके का कंपैरिजन देख रहे हैं। पहली कमेंटेड लाइन दिखाती है कि कैसे लोग अक्सर एपीआई की को सीधे कोड में लिख देते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए हम azure.identity लाइब्रेरी से डिफॉल्ट Azure क्रेडेंशियल क्लास को इंपोर्ट करते हैं। ये क्लास ऑटोमेटिकली आपके एनवायरनमेंट से क्रेडेंशियल्स पिक कर लेती है, चाहे वो आपकी लोकल मशीन का लॉगिन हो या क्लाउड पर डिप्लॉय की गई किसी वर्चुअल मशीन की मैनेज्ड आइडेंटिटी। जब हम Azure OpenAI क्लाइंट इनिशियलाइज करते हैं तो हम की पास करने के बजाय azure.ed टोकन प्रोवाइडर में क्रेडेंशियल का टोकन प्रोवाइडर पास करती हैं। इससे सिस्टम रन टाइम पर एक सिक्योर शॉर्ट लिव्ड टोकन जनरेट करता है। ये आर्किटेक्चर डायग्राम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन को समझाता है। क्लाइंट एप्लीकेशन सबसे पहले Azure Entra ID से एक शॉर्ट लिव्ड टोकन रिक्वेस्ट करता है। टोकन मिलने के बाद वो एआई एंडपॉइंट पर कॉल करता है। एंडपॉइंट उस टोकन के आधार पर रोल चेक करता है और परमिशन होने पर ही एआई मॉडल तक एक्सेस देता है। मैनेज्ड आइडेंटिटी Azure का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो कीलेस ऑथेंटिकेशन को इनेबल करता है। ये 2 तरह की होती हैं, सिस्टम असाइंड और यूजर असाइंड। सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी सीधे आपके रिसोर्स जैसे कि किसी वर्चुअल मशीन या एआई प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी होती है। जब वो रिसोर्स डिलीट होता है तो आइडेंटिटी भी अपने आप डिलीट हो जाती है। यूजर असाइंड आइडेंटिटी एक अलग स्टैंड अलोन रिसोर्स होती है जिसे आप मल्टीपल सर्विसेज के साथ अटैच कर सकते हैं। मैनेज्ड आइडेंटिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कभी भी पासवर्ड्स या सीक्रेट्स को रोटेट करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। Azure Entra ID बैकग्राउंड में खुद ही सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करता रहता है। मान लीजिए आपका एआई एजेंट Azure ब्लॉब स्टोरेज से पीडीएफ फाइल्स पढ़ रहा है और एआई सर्च में इंडेक्स कर रहा है। आप बस अपने एजेंट की मैनेज्ड आइडेंटिटी को ब्लॉब स्टोरेज पर स्टोरेज ब्लॉब डेटा रीडर और एआई सर्च पर सर्च इंडेक्स डेटा कंट्रीब्यूटर का रोल दे देंगे। इसके बाद एजेंट बिना किसी की सीधा डेटा एक्सेस कर पाएगा। इस कोड में हम एक यूजर असाइंड मैनेज्ड आइडेंटिटी का उपयोग करके Azure ब्लॉब स्टोरेज से कनेक्ट कर रहे हैं। हम मैनेज्ड आइडेंटिटी क्रेडेंशियल क्लास को कॉल करते हैं और उसमें अपनी यूजर असाइंड आइडेंटिटी का क्लाइंट आईडी पास करते हैं। ये आईडी हमें Azure पोर्टल से मिलती है। इसके बाद हम ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बनाते हैं और ऑथेंटिकेशन के लिए वही क्रेडेंशियल ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन स्टोरेज अकाउंट से सुरक्षित रूप से बात कर सकता है। अगर कोई अटैकर इस कोड को पढ़ भी ले तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑथेंटिकेशन पूरी तरह से उस वर्चुअल मशीन या एनवायरनमेंट से लिंक्ड है जहां ये कोड रन हो रहा है। इस फ्लोचार्ट में मैनेज्ड आइडेंटिटी की इंटरैक्शन को विजुअलाइज किया गया है। एआई एजेंट की ऐप सर्विस अपनी असाइंड आइडेंटिटी का यूज करके एंट्रा आईडी से टोकन लेती है। फिर उसी टोकन की मदद से वो ब्लॉब स्टोरेज, एआई सर्च और ओपन एआई सर्विसेज के साथ बिना किसी पासवर्ड की कम्युनिकेट करती है। आइडेंटिटी सिक्योर करने के बाद हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर करना होता है। डिफॉल्ट रूप से जब आप कोई Azure एआई सर्विस बनाते हैं तो वो पब्लिक इंटरनेट से एक्सेसिबल होती है। एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट्स में ये अलाउड नहीं होता, इसलिए हम Azure प्राइवेट लिंक का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट लिंक आपके एआई रिसोर्स को आपके कस्टम वर्चुअल नेटवर्क यानी वीनेट के अंदर एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देता है। इसके बाद हम उस सर्विस की सेटिंग्स में जाकर पब्लिक नेटवर्क एक्सेस को पूरी तरह से डिसेबल कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब उस एआई मॉडल को कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे उसके पास सही टोकन ही क्यों ना हो। ट्रैफिक सिर्फ उसी वीनेट के अंदर से या फिर एक्सप्रेस रूट के जरिए कनेक्टेड ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क से ही आ सकता है। जब आपका एप्लीकेशन जैसे कि कोई वेब ऐप या एजेंट उसी वीनेट के किसी दूसरे सबनेट में होस्टेड होता है तो सारा डेटा पैकेट माइक्रोसॉफ्ट की बैकबोन नेटवर्क से ही ट्रैवल करता है। ये डेटा एक्सट्रैक्शन रिस्क को 0 कर देता है और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। यहाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का एक बाइसेप स्निपेट दिखाया है जो एआई सर्विस को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। Microsoft.cognitive services/accounts रिसोर्स ब्लॉक में हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं।
यहाँ सबसे अहम प्रॉपर्टी पब्लिक नेटवर्क एक्सेस है, जिसे हमने डिसेबल्ड सेट किया है। इसके अलावा हमने नेटवर्क ECLs में डिफॉल्ट एक्शन को डिनाई कर दिया है। ये एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पोस्चर है। जब ये कोड डिप्लॉय होता है तो एज्योर AI एंडपॉइंट पब्लिक इंटरनेट के लिए इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद हम एक अलग प्राइवेट एंडपॉइंट रिसोर्स क्रिएट करते हैं जो इसे हमारे वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ये डायग्राम प्राइवेट नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। पब्लिक इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट सीधे ब्लॉक हो जाती हैं। ट्रैफिक केवल वेब ऐप सबनेट से जनरेट होकर प्राइवेट एंडपॉइंट के जरिए इंटरनल राउटिंग का इस्तेमाल करके AI सर्विस तक पहुंचता है। ऑन प्रेमाइसेस डेटा भी सुरक्षित रहता है। जब हम AI प्रोजेक्ट्स के लिए ऑटोमेटेड पाइपलाइंस या CI/CD बनाते हैं तो वहां भी सीक्रेट्स मैनेज करना एक सिरदर्द होता है। पहले हम सर्विस प्रिंसिपल के पासवर्ड्स को गिटहब सीक्रेट्स में सेव करते थे, लेकिन अगर वे सीक्रेट्स लीक हो गए तो कोई भी आपकी पाइपलाइन के थ्रू मैलिशियस कोड डिप्लॉय कर सकता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है OpenID कनेक्ट या OIDC का इस्तेमाल करना। ये कीलेस क्रेडेंशियल्स का एक एडवांस्ड फॉर्म है जिसे फेडरेटेड क्रेडेंशियल कहा जाता है। इसमें हम एज्योर एंट्रा आईडी को बताते हैं कि हमारी पर्टिकुलर गिटहब रिपोजिटरी और उसकी मेन ब्रांच पर ट्रस्ट करे। जब गिटहब एक्शंस रन होता है तो वो सीधे एज्योर से एक टोकन मांगता है। एज्योर OIDC प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके गिटहब की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है और बिना किसी पासवर्ड की एक टेम्पररी टोकन इशू कर देता है। ये जीरो ट्रस्ट मॉडल का बेहतरीन उदाहरण है। टोकन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वैलिड होता है और सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए ही परमिशन देता है। इस YAML स्निपेट में हम एक गिटहब एक्शंस जॉब को एज्योर में लॉगिन करने के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सबसे जरूरी हिस्सा परमिशंस ब्लॉक है, जहां हम ID टोकन डैश राइट डिफाइन करते हैं। ये गिटहब को OIDC टोकन जनरेट करने की पावर देता है। एज्योर/लॉगिन स्टेप में हम क्लाइंट ID, टेनेंट ID और सब्सक्रिप्शन ID पास कर रहे हैं। ध्यान दें कि हम यहाँ कोई भी क्लाइंट सीक्रेट या पासवर्ड पास नहीं कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक या नॉन सेंसिटिव मानी जाती है। एज्योर इन IDs को फेडरेटेड ट्रस्ट के अगेंस्ट चेक करता है और पाइपलाइन को काम करने का एक्सेस दे देता है। ये सीक्वेंस डायग्राम CI/CD पाइपलाइन की फेडरेटेड ट्रस्ट को दिखाता है। गिटहब एक्शंस एज्योर एंट्रा IDC OIDC टोकन की रिक्वेस्ट करता है। एंट्रा ID वैलिडेशन के बाद टेम्पररी टोकन देता है। फिर पाइपलाइन उस टोकन का यूज करके एज्योर AI में सुरक्षित तरीके से मॉडल्स डिप्लॉय कर देती है। सिक्योरिटी का तीसरा पिलर है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC। जब हम मैनेज्ड आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो हमें उस आइडेंटिटी को सही रोल्स देने होते हैं। यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि एप्लीकेशन को सिर्फ उतनी ही परमिशन देनी चाहिए जितनी उसे काम करने के लिए चाहिए। एज्योर AI के लिए कुछ स्पेसिफिक बिल्ट इन रोल्स होते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन सिर्फ प्रॉम्प्ट्स भेजकर रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो उसे कॉग्निटिव सर्विसेज OpenAI यूजर रोल देना चाहिए। ये रोल सिर्फ इन्फरेंस API कॉल करने की परमिशन देता है। अगर आप कॉग्निटिव सर्विसेज कंट्रीब्यूटर रोल दे देंगे तो वो आइडेंटिटी नए मॉडल्स डिप्लॉय कर सकती है या AI सर्विस को डिलीट भी कर सकती है, जो कि बहुत रिस्की है। कॉम्प्लेक्स एजेंटिक वर्कफ्लोज में जहां एजेंट को कई अलग अलग टूल्स और डेटाबेसेस से बात करनी होती है, हम कस्टम रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सही रोल पॉलिसीज ये सुनिश्चित करती हैं कि अगर आपका एजेंट कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तो अटैकर आपके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस कमांड लाइन स्निपेट में हम एज्योर CLI का यूज करके एक मैनेज्ड आइडेंटिटी को रोल असाइन कर रहे हैं। इजी रोल असाइनमेंट क्रिएट कमांड का उपयोग किया गया है। डैश रोल पैरामीटर में हमने कॉग्निटिव सर्विसेज OpenAI यूजर का स्पेसिफिक रोल ID पास किया है। डैश असाइनी ऑब्जेक्ट ID में हम उस एप्लीकेशन या एजेंट की मैनेज्ड आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट ID देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है डैश स्कोप पैरामीटर, जहां हम डिफाइन करते हैं कि ये परमिशन सिर्फ एक पर्टिकुलर AI अकाउंट तक ही सीमित है, ना कि पूरे सब्सक्रिप्शन पर। ये फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल AI सिस्टम्स को बेहद सुरक्षित बनाता है। अपने AI सिस्टम को 360 डिग्री सिक्योरिटी देने के लिए आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करना होगा। सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क लगा देना या सिर्फ मैनेज्ड आइडेंटिटी यूज करना काफी नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप प्राइवेट लिंक और एज्योर एंट्रा ID ऑथेंटिकेशन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आपको एज्योर पॉलिसी और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड का यूज करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आप ऐसी पॉलिसीज लगा सकते हैं जो किसी भी डेवलपर को पब्लिक एंड पॉइंट या लोकल ऑथेंटिकेशन इनेबल करने से रोके। रोल असाइनमेंट्स का भी रेगुलर ऑडिट होना चाहिए ताकि जो लोग या एप्लीकेशंस अब एक्टिव नहीं हैं उनके एक्सेस को रिमूव किया जा सके। सिक्योरिटी एक वन टाइम टास्क नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपकी AI मॉडल्स, डेटा और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी AI 103 सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे।
इस अंतिम कोड स्निपेट में हम एक सिक्योरिटी ऑडिटिंग स्क्रिप्ट का बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हम ऑथराइजेशन मैनेजमेंट क्लाइंट का उपयोग करके अपने सब्सक्रिप्शन की सभी रोल असाइनमेंट्स को फेच कर रहे हैं। लिस्ट फॉर सब्सक्रिप्शन मेथड हमें एक लिस्ट देता है जिसमें हर उस आइडेंटिटी का प्रिंसिपल आईडी और रोल डेफिनेशन आईडी होता है जिसे कोई भी एक्सेस दिया गया है। सिक्योरिटी टीम्स इस तरह की स्क्रिप्ट्स को शेड्यूल जॉब्स में रन करती हैं ताकि अगर कोई अनऑथोराइज्ड या ओवर प्रिविलेज्ड रोल असाइनमेंट डिटेक्ट हो तो उसे तुरंत फ्लैग किया जा सके। ये प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग का एक जरूरी हिस्सा है। ये साइकिल एंड टू एंड सिक्योरिटी लाइफ साइकिल को दर्शाती है। हम पहले सिक्योर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, फिर प्राइवेट लिंक और आइडेंटिटी डिप्लॉय करते हैं। इसके बाद आरबीएसी पॉलिसीज लगाई जाती हैं। सिस्टम लाइव होने पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग होती है जिससे हम पॉलिसीज को रिफाइन करते रहते हैं। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. These are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.